to the channel. Next lecture, logarithmic differentiation part 2. ठीक है, तो log वाले का एक और पार्ट हम लोग देखेंगे जो आपका ये सेकंड पार्ट है. ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की. तो यार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने पहले यूजिंग प्रॉपर्टीज देखा कि मैंने कैसे प्रॉपर्टी लगाई, जितनी भी प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन की थी, और मैंने आप लोग को बता दिया अगर आपको लॉग अच्छे से देखना है तो अच्छे से पहले आप लोग देख करके आ सकते हो लॉग कैसे यूज करते हैं पूरा देख. लॉग की प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग आते हैं रियलिटी. जो मेन अगर मैं बोलूँ ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना लॉग की, वो ये वाली है. ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा काम में आती है. याद है ये वाली प्रॉपर्टी है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी ही हम लोग उसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है, ठीक है इधर लिख लेते हैं, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b. लेट सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है. लेट सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है. कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको वो जरा आप देखते जाना. ठीक, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स कौन से और यहाँ पर मेरे कांस्टेंट कौन से. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है. एक बात का आपको एमसीक्यू वो बता देगा कि dy by dx क्या आ रहा है आंसर, आपसे पूछ लेगा. अब आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता करनी है कि इन डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन कैलकुलस इन जनरल हम लोग x y z u v इन सबको इन कैलकुलस जनरली वेरिएबल्स ट्रीट करते हैं. ठीक है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स a b c d. इनको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. ये आप लोग को बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए क्यों और कैसे. ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि x y z ही हम लोग बोलते हैं कि भाई x हम लोग जनरली वी टॉक फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y वी टॉक फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. और क्योंकि इसके लाइन में ये 2-3 अल्फाबेट और आते हैं, w भी इसमें लगा लो, तो ये सारे आप लोग वेरिएबल्स के कैटेगरी में डालते हो, जबकि a b c d हम लोग कांस्टेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं. पहली बात तो ये. तो यहाँ पर अब आप लोग को एक चीज दिख रही होगी कि ये वाली टर्म मेरी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है. दिक्कत वाली कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट तो सब होंगे. लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, सिमिलरली ये वेरिएबल वाला पार्ट है, और ये मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट है. ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ये चीज को आइडेंटिफाई करना है. अगर आपसे ये आइडेंटिफाई हो गया, देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा. अगर आप लोग से ये आइडेंटिफाई हो गया तो कैसे और क्या हम लोग करने वाले हैं. अगर आपसे ये आइडेंटिफाई हो गया तो हम लोग उस वेरिएबल को कोई दूसरा नाम दे देंगे. x की पावर y है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, u नाम दे देता हूँ. ठीक है, x की पावर y को मैं u नाम दे दूंगा, और सिमिलरली y की पावर x को मैं लेट सपोज v नाम दे देता हूँ. समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो अब एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन बन गया, जरा ध्यान से यहाँ पर देखना, u प्लस v इज इक्वल टू a की पावर b. एंड जब अब आप लोग को इम्प्लिसिट तो आता है, ये बिल्कुल एक इम्प्लिसिट टाइप का ही फंक्शन बन रहा है जिसमें x और y आपके वेरिएबल्स है. ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहा हूं, तो आप लोग को क्या मिलेगा? आप लोग को मिलेगा du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू a की पावर b, जो कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. बेसिकली अब आपको ये फाइंड आउट करना है. आई बात समझ? आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है ये. ठीक, तो पहले हम लोग v को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और साइड बाय साइड हम लोग u को भी यहां पर कर लेते हैं डिफरेंशिएट. ठीक, स्टार्ट करें. कैसे करेंगे वो देखिए. देखो
जब अभी मैंने आप लोग को बताया ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाओगे, यूज करोगे। What we'll be doing is we'll be taking log on both the sides. जैसे याद है फर्स्ट पार्ट में किया था, similarly we'll be taking log on both the sides. सेम स्टेप इधर भी फॉलो करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब log on both the sides के बाद नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है? नेक्स्ट चीज ये आने वाली है कि आप लोग को ये दिख रहा है कि log n पावर n लिखा है, बिल्कुल इस टाइप का। मैंने आप लोग को बताया था बेस नहीं है, मतलब बेस ही है, log n पावर n वाला। तो इसी स्टेप में हम लोग ये प्रॉपर्टी को इसको इस तरीके से तोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से। क्या ये बात आप लोग को क्लियर होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? m पावर n, m पावर n, log m पावर n क्या होता है? n log n। तो n बाहर आ गया, log m रह गया। तो दोनों में सेम स्टेप, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करेंगे, ठीक है। अब जब आप लोग को ये मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने आप लोग को बोला v भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो जरा ध्यान से देखना, v एक अगर वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, log v का डिफरेंशिएट क्या है? अभी हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं log v को, तो log v तो आ जाएगा 1/v, और फिर एज सेड हम लोग वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल के हिसाब से, तो dv बाई dx हो जाएगा, तो dv बाई dx बन जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां पर तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पर अब आप क्या लगाओगे? यूवी रूल लगाओगे, बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्रोडक्ट है तो यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या कहते हैं? u डैश v, मतलब पहले फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, मैं लिख नहीं रहा हूं, इनटू v log y। यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 इनटू log y लिखा है, ठीक है, प्लस v डैश u, v डैश मतलब log y का डेरिवेटिव। अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा? जरा वो ध्यान से देखो, 1/y होगा, सबसे पहले तो log है तो 1/, हो जाता है, और फिर जो वेरिएबल है उसका भी डिफरेंशिएट, तो वेरिएबल का डिफरेंशिएट हो गया ये, इनटू u कॉपी, ठीक है ना, v डैश u होता है तो u कॉपी। तो क्या मैं यहां से dv बाई dx की वैल्यू ये बोल सकता हूं कि मेरे पास dv बाई dx की वैल्यू आ गई है v टाइम्स log y प्लस x बाय dy बाई dx, ठीक है, और v की वैल्यू क्या है? y की पावर x। तो ये मेरा dv बाई dx का एग्जैक्ट आंसर आ गया, जो मैं कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा? यहां पर। आई बात समझ? ठीक है, सेम चीज जरा इधर ध्यान में दे देते, ठीक है। तो इधर अगर मैं देखूं, ये आप लोग समझ गए, वही चीज इधर भी कर लेते हैं। log u का डिफरेंशिएशन पहले तो होगा 1/u, साइड बाय साइड स्टेप फॉलो करते जाओ। u का फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा तो du बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पर भी लगाऊंगा मैं u रूल, तो v y into log x, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx होता है, और log x तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब? u से, u यहाँ पर y। मैं u v रूल की बात कर रहा हूँ, u v रूल क्या होता है? u डैश v प्लस v डैश u, ठीक। अब आप नेक्स्ट स्टेप में u को इधर भेजोगे, जैसे आपने इधर भेजा था वो स्टेप में इधर लिख नहीं रहा हूँ, u की वैल्यू सीधा x की पावर y डाल रहा हूँ, तो du बाई dx का जो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास, वो आ जाएगा x की पावर y इनटू दिस होल क्वांटिटी, जो कि क्या है? dy बाई dx इनटू log x प्लस y बाई x। तो मेरे पास du बाई dx आ गया, मेरे पास dv बाई dx आ गया। यहाँ पर we'll be now substituting the value, तो जरा यहाँ पर अब आप लोग क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो du बाई dx की ये वैल्यू है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिख लो, x की पावर y इंटू dy बाई dx इंटू log x प्लस y अपॉन x इंटू x की पावर y, ठीक है। ये आपका एक चीज।
ये हो गया du by dx प्लस dv by dx, तो dv by dx भी लिख दो, कितना है y की पावर x log y प्लस y की पावर x इंटू x by y dy by dx इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, अगर आप dy by dx वाली टर्म इधर लिख रहे हो, dy by dx को आप LHS में छोड़ देते हो, तो dy by dx आपका क्या हो जाएगा इनटू dy by dx, अगर आप कॉमन आउट लिखते हो इस क्वांटिटी से और इस क्वांटिटी से, तो आपका बनेगा x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x इंटू x by y इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट जो विदाउट dy by dx है उसको RHS में भेज दो, तो विद नेगेटिव साइन वो लोग उधर चले जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ dy by dx ढूंढना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ dy by dx मेरा क्या बन जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर से मैंने ले लिया कॉमन आउट, y by x इंटू x की पावर y प्लस y की पावर x log y होल डिवाइडेड बाय, जो भी ये क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, x की पावर y log x प्लस y की पावर x इंटू x by y। So guys, this is your final answer for such type of logarithmic differentiation। ये आप लोग का पूरा प्रोसीजर है। अब आप लोग ये सोचोगे क्या ये 1 मार्क के लिए आ सकता है? यार आ तो सकता है। अब बात ये आती है क्या आप लोग को ये चीज करने की जरूरत है? क्या आप लोग को ये चीज करने की जरूरत है? नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस लॉगरिथमिक पार्ट की शॉर्टकट ट्रिक लाने वाला हूं। जी हाँ, शॉर्टकट ट्रिक, क्योंकि यार 1 मार्क का बोर्ड में थोड़ी ना लिख रहे हैं आंसर कि 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए सब करें। नहीं, हम लोग ये नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे हम लोग? वी विल बी यूजिंग द शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन अ गिवन स्टेप। आप लोग लिटरली 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोग पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हो, अगर निकालना चाहो तो। यस, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर देखना जरूर, वो शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही काम की चीज है, हमारे सर ने हमें सिखाई थी, मैं भी वही आप लोग को सिखाऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।